हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। इधर देखते हैं लिन भी जिया के घर पहुँच जाता है, पर ये देखकर लुसिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ देखते हैं लुसिन और लिन दोनों ही एक दूसरे को बस परेशान कर रहे होते, एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं। तभी यहाँ जिया आ जाती है और कहती है उसे भूख लगी है। लेन जिया का हाथ पकड़ता और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। और यहाँ इन दोनों किस तरह की बॉन्डिंग देखकर तो लुसन जेलस हो रहा होता है। जिया को दूसरी तरफ ले जाकर बिठा देता है, उससे बात करने लगता है। अब ये देखकर लेन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो एक फाइल लेकर जिया के पास आ जाता है, उससे अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है। अब यहाँ लुसन गुस्से में इनको गिरा देता है, कहता है क्या तुम्हें चोट लगी? लिन बेचारा कुछ नहीं कहता। अब इधर लुचिन और लिन दोनों ही जिया को उसके काम में हेल्प कर रहे होते हैं, उसके न्यू कॉमिक के बारे में उसे आइडिया दे रहे होते हैं। लुचिन कहता है उसे रोमांटिक नॉवेल्स लिखने चाहिए। इधर लिन जिया को कहता है तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके तुम्हें दिखाता हूँ। लुचिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। और यहाँ इन दोनों को इस तरह देख कर तो जिया को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। जिया कहती है प्लीज तुम दोनों ये बंद करो, मैं और नहीं देख पाऊंगी। इधर जिया बहुत ही परेशान हो जाती है लिन और लुसिन के नोक झोंक से। सारी बातें मैंने को बता रही होती है, मैंने तो यहाँ हंस रही होती है और कहती है मैं अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लुसिन से खुद ही पूछ लो वो ऐसा क्यों कर रहा है। इधर देखते हैं लुसिन और लिन में झगड़ा हो रहा होता है। वो दोनों कहाँ सोएंगे? इन दोनों की पिलो फाइट से ये दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे आ जाते हैं। इन दोनों पे बहुत ही गुस्सा होती है। अब इधर जिया लुसिन को कहती है तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं अपना घर पे रहने नहीं दूंगी। अब लुसिन उसे सॉरी कहता है और यहाँ वो जिया को उसके काम में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ जिया की आंखें लग जाती है तो वो जिया को सलाह देता है। यहाँ वो जिया को देख रहा होता है उसके पास बैठकर ही, उसके भी आंखें लग जाती है। इधर लेट नाइट को अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है लुसिन को जिया के कमरे से बाहर निकलते हुए। वो कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे? लुसिन कहता है तुम ये जिया से क्यों नहीं पूछ लेते? अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लुसिन सारी बात लिन को बताता है। कहता है वो तुम्हारा लव राइवल है, तुम्हें उसे झेलना होगा। इधर देखते हैं मैंने को एलर्जी हो गई होती है। यहाँ नहीं उसका ट्रीटमेंट करता है और कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इधर सुसी दोबारा लिन से मिलती है और वो उसे सॉरी कहती है लास्ट टाइम के लिए। यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सुसी को क्लास में काफी बुले किया जाता था, तब लिन उसे हमेशा इनकरेज करता था, तब से वो लिन को पसंद करती आ रही है। इधर लुसिन और नेंग कुकिंग कर रहे होते हैं जिया के लिए। लिन पे पहुंच जाता है। वो लुसिन को कहता है कि ये सब जिया को पसंद नहीं। लुसिन कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो तय करूंगा कि जिया क्या खाएगी। ये बात लिन को पसंद नहीं आती और वो लुसिन को कहता है अगर तुम्हें जिया का इतना ही ख्याल है बताओ 8 सालों तक तुम कहाँ थे जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये बात सुनकर तो लुसिन को भी बहुत बुरा लगता है। इधर जिया और मैंने बात कर रहे होते हैं। कहती है तो फाइनली अब जाकर मुझे बता रही हो कि तुम दोनों डेट कर रहे थे। जिया से सॉरी कह दिया। यहाँ देखते हैं ये सारे लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। संजय को सर्व कर रहा होता है। इधर नेंग मैनी को कहता है तो मेरे साथ डेट पे चलोगी। चारे लिन को यहाँ काफी अकेला अकेला फील हो रहा होता है। सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं इन दोनों का एक दूसरे से सामना होता है। जिया लुसिन को कहती है तुम अब तक फ्रेश क्यों नहीं हुए? तो जाने लगती है तो लुसिन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ देखते हैं लुसिन जिया के बाल सुखा रहा होता है। यहाँ जिया काफी नर्वस फील कर रही होती है। जिया लुसिन को कहती है तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। यहाँ लुसिन जिया के क्लोज जाने लगता है। जिया कहती है अब तुम क्या कर रहे हो? लुसिन से गेस करने ही वाला होता है। डोरबेल नॉक होती है। एक आदमी आता है तो इन दोनों के सर देखकर शॉक होते हैं। लुसिन कहता है ये कौन है? जिया कहती है वो मेरे डैड है। इधर जिया के डैड दरवाजे पे दूसरी बार नेम प्लेट पढ़ते हैं। कहता है ये तो मेरी बेटी का ही घर है। बेचारा लुसिन चुपचाप खड़ा हो जाता है और अब यहाँ जिया के डैड से कहते हैं ये लड़का कौन है, ये तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? इधर लुसिन डैड का सामान ऊपर रखने के लिए चाहता है। ये अपने डैड को कहती है ये मेरा एक फ्रेंड है। डैड कहता है तुमने काफी सालों से किसी को डेट नहीं किया है, एक लड़का यहाँ तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ कि वो कौन है। कहती है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सिर्फ मेरे हाई स्कूल का एक क्लासमेट है। यहाँ लुसिन आ जाता है। इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। यहाँ लुसिन अपना नाम बताता है। जिया के डैड को कहता है कि वो जिया का बॉयफ्रेंड है। से तो डैड और जिया दोनों ही शॉक होते हैं। जिया इशारे में उसे बोलने से रोक रही होती है। और लुसिन जिया के डैड को कहता है आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इधर जिया के डैड उसे अपने पास करते हैं। कहते हैं सच में लड़का तुम्हें डेट कर रहा है? कहते हैं तुमने मुझे झूठ कहा है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ वो लुसिन के साथ बात करने बैठ जाते हैं। जिया उनके पास आकर बैठ जाती है तो डैड कहते हैं तुम यहाँ से जाओ।
इससे तो जिया शॉक होती है। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लूसन जिया के डैड को कहता है आप परेशान मत होइए, मैं जिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो जिया के डैड उससे पूछते हैं कि वो जिया से कैसे मिला था। अब लूसन अपने स्कूल टाइम से अब तक की सारी बातें उन्हें बता रहा होता है। इधर जिया ऊपर कमरे से इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर तो शॉक होती है। वो मिनी और लेन को उस बारे में बताती है और घर से बात जिया तैयार होकर नीचे आती है। कहती है वो कुछ खाने को लाने जा रही है। यहाँ डैड लूसन को भी उसके साथ भेज देते हैं। ये दोनों वापस आते हैं। डैड ने घर के सामान को अपने स्टाइल में थोड़ा डेकोरेट कर दिया होता है। जिया कहती है डैड आपने ये सब क्यों किया, आप अपने उन पुराने स्टाइल्स को दोबारा से में डेकोरेट कर रहे हो। लूसन जिया को ये सब बोलने से रोक रहा होता है और अब यहाँ ये सब लोग खाना खाते हैं। जिया के डैड उसे कहते हैं लूसन एक डॉक्टर है तो ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। और यहाँ जिया अपने डैड और लूसन दोनों पे गुस्सा होती है। कहती है आप दोनों प्लीज मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और वो गुस्सा हो जाती है। तो डैड लूसन को कहते हैं जिया बचपन से ही बहुत गुस्से वाली है, उसे बिल्कुल पसंद है कि कोई उसे पेशेंट की तरह ट्रीट करे। लूसन कहता है अब तक तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। वे दोनों अंदर आते हैं। जिया भी अपना मुंह फुलाकर बैठी होती है और अब यहाँ डैड जिया को कहते हैं मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने, और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में होती है। यहाँ सोसी आती है अपना रेज्यूमे लेकर, उसने न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। फिर यहाँ लिन बहुत ही गुस्सा होता है, जिया को बताने की कोशिश करता है सोसी को जॉब पे ना ले। जिया को उसका रेज्यूमे अच्छा लगता है और वो उसे जॉब पे रख भी लेती है। और यहाँ जिया लिन को कहती है कि वही सोसी को गाइड भी करेगा। इससे तो सोसी काफी खुश हो जाती है। इधर देखते हैं डैड के नेक में थोड़ा दर्द होता है। लूसन उन्हें मसाज देता है। अब यहाँ डैड लूसन को कहता है यह इमोशनली बहुत ही वीक है तो प्लीज उसे कभी हर्ट मत करना। जब स्कूल में थी तभी उसकी मॉम की मौत हुई थी, भी इसी बीमारी से। जब मैंने दूसरी शादी की जिया इसके अगेंस्ट उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुश थी। मैंने हमेशा जिया का ख्याल रखने की कोशिश किया है, उसने मुझे कभी भी अपना ज्यादा ख्याल रखने नहीं दिया। मुझे हमेशा कहती थी कि मैं उसे एक पेशेंट की तरह ट्रीट ना करूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मेंटली संभाल पाओ। इधर देखते हैं मिनी और निंग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर जिया का कॉल आता है। कहती है तुम क्या कर रही हो? नहीं कहती हो अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। इधर निंग मिनी को कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। मिनी कहती है बिल्कुल नहीं। हाँ देखते हैं मिनी भी अब निंग को पसंद करने लगी है। इधर जिया लूसन के साथ डिनर पे आई होती है। लूसन जिया को कहता है तुम अपने डैड से हर छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो। अब जिया कहती है उसके मॉम की मौत भी इस बीमारी से हुई थी क्योंकि उसे है अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके अच्छे मार्क्स नहीं आने पर भी डैड उसे ज्यादा डांटते नहीं थे बल्कि मोटिवेट करते थे। इस वक्त उसकी मॉम ने बीमारी के लास्ट स्टेज पे थी। बीमारी की वजह से वो हमेशा बहुत गुस्से में रहती थी। वो जिया को बहुत ही डांटती थी। जिया को उस टाइम अपने मॉम की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि डैड ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। वो अपने मॉम को बहुत ही गलत समझने लगी थी और अचानक से एक दिन उसकी मॉम की मौत हो गई। इससे जिया पूरी तरह से टूट गई। उसकी मॉम के मौत के कुछ टाइम बाद ही कि डैड ने दोबारा शादी कर ली। ये बात जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो खुद को और भी अकेला फील करने लगी। सारी बातें बताते हुए जिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है और लूसन को कहती है प्यार में ज्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि प्यार एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। और इसकी बातें सुनते सुनते लूसन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। जिया को कहता है मैं प्यार में बहुत ही भरोसा करता चाहता हूँ कि तुम भी करो। और यहाँ वो बहुत ही रो रहा होता है। जिया तो परेशान हो जाती है कि इसे कैसे संभाले। नेक्स्ट डे लूसन की आंखें खुलती है और डैड के बगल में सोया होता है। कहता है मैं यहाँ कैसे आया। तो अब डैड कहते हैं बेटा तुमने मुझे जितना परेशान किया है इतना तो बचपन से आज तक जिया ने भी नहीं किया। लूसन शौक होता है आखिर उसने क्या किया था कल रात। जरा लूसन परेशान होता है। वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर ही रहा होता है। यहाँ जिया चाहती है कहती है जाओ तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कल रात तुमने क्या किया था। यहाँ कल रात का सीन देखते हैं। हालत में लूसन काफी हंगामा कर रहा होता है। रात से शांत करने के लिए उसे किस कर दिया। अब उसे बड़े मुश्किल से लेकर आ दिया। डैड को कहती है बहुत ही ड्रंक है अब आप इसे संभालिए। हाँ तो लूसन डैड को बहुत ही परेशान करता है। कभी उनके पैर पकड़ता है, उनका हाथ पकड़ता है। लूसन कहता है क्या मैंने सच में ये सब किया था। डैड कहती है तुमने तो मेरे डैड के ऊपर उल्टी भी कर दी थी पर शुक्र मनाओ मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारा बैड इम्प्रेशन नहीं बना होगा। अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैंने डैड को अच्छे से समझा दिया था तुमसे गुस्सा नहीं है। लूसन जिया को अपने क्लोज करता है और कहता है चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो।
अब इधर जिया अपने डैड को सॉरी कह दिया क्योंकि वो हमेशा उनसे रूडली बात करती है। साथ ही उन्हें ये भी कह बचपन से अब तक वजह में उनसे गुस्सा रहती थी कि डैड ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, उसे बहुत ही प्यार किया। डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ। और यहाँ डैड जिया को कहते हैं लूसन के साथ तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मुझे वो पसंद है तुम्हारे लिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा तुम्हें ख्याल रखेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। इधर देखते हैं जया के डैड लूसन को प्रॉमिस करने के लिए कि वो हमेशा जया का ख्याल रखेगा, उसकी फ्रीडम उससे कभी नहीं छीनेगा उसकी बीमारी की वजह से। लूसन भी उन्हें प्रॉमिस करता है। इधर देखते हैं मनी अपने काम में बहुत ही फंसी होती है। रिंग उसे पिक करने आता है, मनी उसकी तरफ ही देख रही होती है। रिंग कहता है देखा तुमने, तुम मेरे प्यार में आखिर पड़ ही गई, हमारी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही है। मिनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इधर लन जिया को इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा होता है, हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, उसे सपोर्ट करना चाहता है। यहाँ जिया को लगता है लन काम के बारे में बात कर रहा है। इधर देखते हैं जिया लुसन का इंतजार करते करते सो जाती है। लुसन घर वापस आता है, कहता है तुम अब तक सोई क्यों नहीं, यहाँ क्यों? जिया कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ लुसन जिया को बताया था उसे हॉस्पिटल से बिजनेस ट्रिप पे जाने का मौका मिला था, वो बहुत अच्छे डॉक्टर से मिल पाता पर उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। जिया कहती है फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लुसन कहता है क्योंकि ये बिजनेस ट्रिप वक्त 2 महीने की थी, 2 महीने तक मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। हाँ जिया काफी इमोशनल हो जाती है, कहती है तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, वो रोने लग जाती है। लूसन कहता है उस ट्रिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।